कुछ बहरे प्रबंधन और विभाग होते हैं जिनको गहरी नींद से उठाने के लिए चीख की आवश्यकता होती है। इस चीख का जो पीड़ा है ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का प्रतिनिधित्व करते हम जैसे लोगों ने उठा रखा है। कोई भी शहर अपने सड़कों के नाम से जाना जाता है, अपने सड़कों की वजह से जाना जाता है कि वहाँ की सड़कें कैसी हैं, सड़कों में गड्ढे हैं या नहीं, कितनी व्यवस्थित सड़क है, आवाजाही करने वाले लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है और कोई घटना या दुर्घटना की संभावना तो नहीं बनी हुई। पर अगर हम आपको ये कहें कि हमारे जमशेदपुर शहर का एक ऐसा चौक है जो सिर्फ चौक ही आपका गड्ढों से स्वागत करता है, बाकी जो पूरी सड़क है वो बिल्कुल सपाट, चमचमाती और चौकस है। आइए आपको पहले दृश्य दिखाते हैं। ये हमारे इर्द गिर्द ये जो आपको नजर आ रहा है ये गड्ढे नहीं, ये यमराज है सड़क पे। अब आप कहिएगा यमराज कैसे, तो यमराज ऐसे, ये देखिए गाड़ियां गुजर रही हैं यहाँ से, ये देखिए दृश्य दिखाइए। चलिए ट्रक ट्रेलर जैसी गाड़ियों को तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है ये देखिए ट्रक भी गुजर रहा है तो एक तरफ झुकते हुए गुजर रहा है, ये देखिए 2 व्हीलर्स गुजर रहे हैं यहाँ से, देख लीजिए। जिनको पता है कि यहाँ गड्ढा है तो भाई वो तो साइड से ही जाएंगे। ये विकास का दृश्य, पूरी सड़क सही है, जहां पे भी जाएंगे कहीं पर सड़क में कहीं कोई गड्ढा नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चौक इस तरीके के विकास से आपका स्वागत करता है। ये देखिए जब बारिश का मौसम होता है तो यहाँ पानी भर जाता है, तो हम अपने एसी कमरों में जितने भी पदाधिकारी और जितने भी अधिकारी बैठे हैं उनसे ये पूछना चाहते हैं कि ये वो लोग हैं, चलिए कंपनी तो एक प्राइवेट एंटिटी है, कंपनी प्रबंधन तो एक प्राइवेट एंटिटी है, लेकिन जो पथ निर्माण विभाग है, पथ निर्माण विभाग से हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ से आपको पता है कि वो तबका गुजरता है जिनके टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है, यहाँ से वो तबका गुजरता है जो दिन में 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करते हैं, तब जाकर कहीं 2 वक्त की रोटी और परिवार का पालन पोषण होता है। कॉलेजों की भी बसें यहाँ से गुजरती हैं, यहाँ से जो है ऑटो वगैरह भी गुजरते हैं, यहाँ से एम्बुलेंस वगैरह भी गुजरते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई ऑटो पलट जाती है, अगर कोई बाइक यहाँ पर गिर जाती है, बाइक सवार गिर जाते हैं, अगर कोई गर्भवती महिला यहाँ से गुजर रही है, अगर बच्चों को ऑटो में बैठा कर यहाँ पे अगर यहाँ से कोई ऐसा ऑटो गुजर रहा हो जिसमें बच्चे बैठे हुए हों, खचाखच लबालब भरे हुए होते हैं, अगर इसमें लड़खड़ा कर जिस तरीके से ये ऑटो गुजर रहा है देख लीजिए, अगर लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, किसी को चोट लग जाती है, तो क्या आपको भी इस बात का इंतजार है कि कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो ही आप इस पर कोई कार्रवाई करिएगा? जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि अपने एसी कमरों से आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है, लोगों के बारे में सोचना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सरकारी पदाधिकारी भी गुजरते हैं, जैसे कि डीसी, एसडीओ, पीडीओ, सीईओ, ट्रैफिक डीएसपी, एसपी, एसएसपी सभी गुजरते हैं। उनका ज्यूरिसडिक्शन ये नहीं है, ये ज्यूरिसडिक्शन आपका है। कंपनी के पास भी सीएसआर फंड के नाम पर कमी नहीं है, सरकारी विभाग जो कि पथ निर्माण विभाग है उनके पास भी फंड की कमी नहीं है। अगर कमी है तो नियत की और लोगों के प्रति संवेदनशीलता की। तो अगली बार जब हम यहाँ पर आए तो ये गड्ढे जो है वो हमें मरम्मत होते दिखने चाहिए या फिर संभवतः मरम्मत हो चुका हो ऐसा दृश्य दिखना चाहिए। इसी तरीके से लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। अन्य किसी टॉपिक पर शीघ्र मुलाकात होगी। आप देख रहे थे न्यूज़ 26 झारखंड।